Good morning, students. Welcome to Discover Tuition Classes. I'm Samir. आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप देख रहे हैं. आज फिर से हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 12. जितने भी छोटे सम्स थे जो 3 मार्क्स के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिए इस चैप्टर के अंदर. अभी हम टेबल्स देखने वाले, अकाउंट्स देखने वाले हैं जो बेसिकली इम्पोर्टेंट रहेंगे चैप्टर नंबर 2 के लिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए, जिसके अंदर हम मेनली 2 अकाउंट्स का बात करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड अनदर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे. अगर आप लोगों ने मेरे आगे की वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया है जो कौन सा एंट्री कहाँ पे होगा उसके बारे में. हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके बारे में बात किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात किया था. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 से, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है फॉर चैप्टर नंबर 2. सो लेट्स बिगिन. आज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा बिकॉज क्वेश्चन इज टू बिग, तो उसके वजह से यू विल हैव टू यूज योर बुक फॉर क्वेश्चन. शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. ओके, शारदा एंड जमुना है वो पार्टनर्स है. Their capital as on 1/4/2016 was 30,000 and 40,000 respectively. कितना दिया गया है उनका कैपिटल है, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा. सो ओपनिंग बैलेंस है तो हम ओपनिंग बैलेंस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर लिखेंगे 31 मार्च 2017 का है, तो ये किसके लिए बनेगा 1/4/2016 से 31 मार्च 2016 तक 17 तक बनेगा. तो ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है 30,000 and 40,000 respectively. 30,000 and 40,000. तो ये क्या आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया. अब आगे पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विथड्रॉन 6,000 ऑन 1/4/2016. तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स दिया गया है. शारदा का ड्रॉइंग है 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज. वो कब किया गया था 1/4/2016 को किया गया था. तो स्टार्टिंग के अंदर ही किया गया है. टू ड्रॉइंग अकाउंट किसका है, शारदा का. कितना 6,000 रुपीज. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. While Jamna rupees 8,000 on 1/1/2017. 1/1/2017 को जमुना ने विड्रॉ किया था टू ड्रॉइंग अकाउंट. जमुना ने एक 17 को विड्रॉ किया है एंड दैट इज 8,000 रुपीज. कितना 8,000 रुपीज विड्रॉ किया है. The provision of partnership deed are as follows. और provisions किए गए हैं partnership deed के अंदर, वो दिए गए हैं. So let's begin with the provision. Provide interest on capital 10% per annum. याद रखना interest on capital का 2 एंट्रीज होता है. एक एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड एंड दूसरा एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. तो इसकी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट डेबिट साइड एंट्री करते हैं. ठीक है, तो
कितना बोला गया है 10% पर एनम। तो एट द एंड ऑफ द ईयर दिया जाएगा मीन्स 31st मार्च को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो शारदा के लिए 3000 आएगा एंड फॉर द सेम जमुना 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, सो इट्स 4,000 आएगा। ओके और उसका दूसरा एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन है शारदा एंड जमुना। 3,000 एंड 4,000 दोनों का टोटल करेंगे तो 7,000। ओके नाउ लेट्स another provision, let's take another provision, that is provide interest on drawing 12% per annum। याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस रहता है, लेकिन फर्म के लिए क्या रहता है अर्निंग्स रहती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड हम एंट्री करेंगे और वहीं पे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए करेंगे 31st, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितना है शारदा का। शारदा का तो पूरा साल का कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसकी वजह से 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा 720 रुपीज, 720 रुपीज। और वहीं पे जमुना के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 12%, लेकिन रिमेम्बर वन थिंग कि जमुना ने 1/1/17 को विड्रॉ किया था। ओके तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो उसके ऊपर सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, तो कितना रहेगा 240 रहेगा, क्योंकि हम लोगों को कितना कैलकुलेट करना है सिर्फ 3 महीने के लिए ही कैलकुलेट करना है। और इसका दूसरा एंट्री रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय interest on interest on drawings, not a capital, so interest on drawings account. So Sharda and Jamna, Sharda का 720 and Jamna का 240, 720 plus 240, so it's a 960 rupees, 960 rupees. Okay, now let's move on. Monthly salary
of rupees 500 is payable to शारदा. ओके, शारदा को क्या दिया जाता है? मंथली सैलरी दी जाती है. So it's an income for Sarda. So credit side of partner's capital account and a debit side, because it's kind of an expense for the firm. So it's a profit and loss appropriation account, debit side of profit and loss appropriation account. So first, the 31st/3/17 by सैलरी अकाउंट किसका है? शारदा का. हाउ मच ही इज गेटिंग? 500. So 12 5 so 12 multiplied by 500 is equal to 6,000 rupees. So 6,000 rupees salary हम लोग पे करेंगे. And another entry on the debit side of profit and loss appropriation account. So to salary account Sharda. So 6,000 rupees. Clear? Now let's read further. For her active participation in business, an annual commission of rupees 3,000 is payable to Jamna. So Jamna को 3,000 कमीशन दिया जाता है. तो एक एंट्री रहेगी credit side of partner's capital account and another entry debit side of profit and loss account. So 31st/3/17 by commission account किसका है? जमुना का. How much? 3,000 rupees. And another entry on the debit side to commission account Jamna. So 3,000 rupees. Okay, आगे पढ़ते हैं. On 1/10/2016, Sharda has given a loan of 6,000 to the firm. Okay, शारदा ने लोन दिया था. कितना? 6,000 का. There is no provision in partnership deed for interest on loan. Okay, interest on loan के ऊपर कुछ provision नहीं की थी. Sharda demand interest at 10% per annum on loan. Remember students, इसका जो एंट्री है वो एंट्री बैलेंस शीट के अंदर होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगा. हम लोग इसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं कर सकते एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लोन है जो दी गई है पार्टनर्स के द्वारा. तो कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड इसका एंट्री होगा. तो इसका एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे. प्रॉफिट फॉर द year ending on 31st March 2017 before the considering of above provision and interest on loan of Sharda of the firm is rupees 39,820. तो 39,820 वो हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है, which is derived from profit and loss account. So कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लिखेंगे नेट प्रॉफिट. ओके, हाउ मच? 39,820. 39,820. Okay, let's read further. From the above information, prepare profit and loss appropriation account and partnership capitals account of the firm. So we have already done. So now we just need to find out divisible profit कि divisible profit कितना रहेगा.
तो फर्स्ट हम जो जो प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका टोटल करेंगे। तो इट्स 39,820 प्लस 960, तो उसका कितना रहेगा 40,780। तो 40,780, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 40,780। नाउ अभी जो 3 है उसको हम माइनस करेंगे, माइनस 7,000, 6,000 एंड 3,000, तो टोटल 16,000 हम माइनस करेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट आया 24,780। ये क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेके जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। शारदा एंड जमुना। स्टूडेंट रिमेंबर कि जब पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया गया होता तब उसको इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर शेयर करेंगे और हर एक को मिलेगा 12,390 रुपीज। 12,390 रुपीज। ओके, तो हर एक को 12,390 रुपीज मिलेगा। और इसको हम दूसरी साइड कहाँ पे लिखेंगे, दूसरा एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 31/3/17 by profit and loss appropriation account, by profit and loss appropriation account, that is divisible profit, divisible profit कितना है 12,390 each। ओके, ओके। तो पहले हम जो क्रेडिट साइड है वो क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे। तो 40,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, that is 47,000 plus 12,390 equal to 59,390 for Jamna, 59,390 for Sharda, that is 30,000 plus 3,000 plus 6,000, that is 39,000 plus 12,390, so it's 51,390, 51,390। इसको हम लिख देते हैं डेबिट साइड के अंदर। तो फर्स्ट 59,390 and 51,390। अब इसको माइनस करते हैं। पहले शारदा के लिए 51,390 माइनस 6,720, that is 44,670 for Sharda, and जमुना के लिए 59,390 माइनस
8,240, that is 51,150. 51,150. What is this? To balance, carried down. To balance, carried down. कब हम लेके जाएंगे? So this is the closing balance. To balance, carried down. तो लास्ट के अंदर जो बैलेंस आया है वो कितना है? 44,670 and 51,150. I hope you got this. Thank you.